देखिए, अभी हम जमुई के सिकरिया घाट पर हैं और ये सिकरिया गांव के लोग हैं जो हमारे बीच हैं और तमाम लोग को देख सकते हैं कि ये लोग विरोध जता रहे हैं। बता दें कि आए दिनों बिहार बालू उत्खनन को लेकर सुर्खियों में रहता है। यही वह मामला है, बालू का ही कुछ मामला है जिसको लेकर सिकरिया के लोग हैं लगातार विरोध जता रहे हैं। कई लोगों के हाथों में आप आवेदन देख सकते हैं कि तमाम जगह पे ये लोग आवेदन दिए हैं। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय में भी ये आवेदन दी गई है, साथ ही साथ वन विभाग के अधिकारी हैं बिहार के, उन्हें भी यह आवेदन दी गई है। क्या मामला है इन लोगों से पहले जान लेते हैं, किस कारण से प्रधानमंत्री कार्यालय में भी इन लोगों को आवेदन देना पड़ा है, क्या मामला है पूरा? मामला ये है कि यह हमारा रैयती ज़मीन है और यह हम लोग के जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन है और इसी से हम अपना और अपने बच्चों का पेट भरते हैं। और इस ज़मीन पर बिहार सरकार की खनन नीतियों के कारण जो अवैध है, हमारे रैयती ज़मीन पर उन लोगों ने आकर खूंटा गड़ा है और खूंटा गड़ने के बाद बाय फोर्स हम लोगों को डराने का भी काम किया है। मशीन लाकर उत्खनन विभाग के, माइनिंग विभाग के अधिकारियों द्वारा कराया गया है, जिसका वीडियो भी हमारे मोबाइल पर उपलब्ध है। और सारे जगह हम लोगों ने गुहार किया है। जिला के जितने भी अधिकारी इससे जुड़े हुए हैं उनको हम लोगों ने आवेदन दिया, उनसे आग्रह किया। बिहार स्तर के जितने भी अधिकारी हैं, इवन गवर्नर साहब तक को हम लोगों ने आवेदन दिया है। उसके बाद PMO जो इस देश की सर्वोच्च कुर्सी है, उसको हम लोगों ने आवेदन दिया, जो हमारे हाथ में मौजूद है। उनसे जवाब निकलकर मुख्य सचिव के पास आया कि आप इनको संतुष्ट करें, लेकिन मुख्य सचिव बिहार सरकार ने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई है और जिलाधिकारी महोदय को कोई निर्देश नहीं आया, या आया है तो हमें मालूम नहीं, लेकिन हमारे यहाँ तो कोई एक्शन नहीं हुआ। प्रतिदिन डर का माहौल बना हुआ है। यह ज़मीन 97 एकड़ बकास मुकर्रदार है। इसमें 46 एकड़ रैयतों को दिया गया है बाबू जगनारायण सिंह के द्वारा, जो पूर्व जमींदार थे, और रेस्ट जो ज़मीन बचा हुआ है वो बकास मुकर्रदार है। तो बिना वजह आप यहाँ पर रैयतों का जो मालगुजारी अद्यतन आज तक देते आ रहे हैं, आपको एक तरफ आप कर भी हमसे ले रहे हैं और हमारी ही ज़मीन से हमारे ही दौलत को आप लूट रहे हैं। बालू का यहाँ खनन होता है तो इससे आप लोगों को क्या नुकसान होगा? बालू का खनन अगर होता है तो इससे एक नई नदी का निर्माण होगा और हमारा जो जीविकोपार्जन का साधन है वो छिन जाएगा, क्योंकि ये लोग बालू जो खनन करते हैं वह पाताल कुआं के रूप में 10 मीटर की गहराई तक जाता है और 10 मीटर की गहराई जाने का मतलब है कि 100 मीटर वाटर लेवल डाउन होगा। तो कल के डेट में वन्य जीव और जल जीव की बात छोड़ें, हमारा जीवन खतरे में है। हमको पेयजल उपलब्ध नहीं होगा और दूसरी नदी का निर्माण हो जाने से जो बहुप्रतीक्षित डिमांड था, बहुत दिनों से, सदियों से हम लोगों को एक पुल मिले, वह आज पुल हम लोगों को मिला है केंद्र सरकार के द्वारा श्री सी जी के प्रयास से। और वह पुल से 100 फीट की दूरी भी नहीं है जहाँ पे हम खड़े हैं और वहाँ पे बालू उत्खनन हो रहा है और वह पुल का भविष्य भी खतरे में है और नई नदी का निर्माण हो जाएगा। फिर कितना पुल देगी सरकार? एक तो सैकड़ों साल के बाद हमें पुल मिला है। मांग पूरी नहीं की जाती है तो अगला कदम आप लोग का क्या होगा? संघर्ष करेंगे। अगला कदम हमारा संघर्ष का होगा और हम सभी लोग जब तक अंतिम सांस है हमारे शरीर में, हम सरकार की दमनकारी नीतियों का विरोध करते रहेंगे। हमारा जान ले ले, हम अपना ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बब्बू मिश्रा हुआ। क्या मामला है जिसको लेकर आज आप लोग विरोध जता रहे हैं? मामला यही है कि हम लोगों के रैयती ज़मीन में से खनन विभाग द्वारा मापी कर खूंटा गाड़ के उन लोगों को दे दिया गया है, जो कि अवैध है। यहाँ अगर बालू का खनन होता है तो ये एक नई नदी यहाँ से सिकरिया के लिए तैयार हो जाएगी। जो अभी चिर प्रचित मांग थी हमारी, जो पुल आया है उसके दूसरा पुल मांगना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे रैयत ज़मीन में ये खनन क्यों? हमने जब यहाँ के जो ठेकेदार थे क्लस्टर के, उनसे जब हमने पूछा तो उन्होंने सीधा बताया कि अगर आपके ज़मीन में भी बालू है
तो वो मेरा है, हम आप इसको खनेंगे। वो ज़बरदस्ती के लिए ऐसा भी बात कहा था उन्होंने, जबरन होगा। तो इसलिए हम लोग इसके विरोध कर रहे हैं कि हमारे ज़मीन को रैयतों, ज़मींदार द्वारा जो रैयतों को ज़मीन दी गई है उस पर किसी भी प्रकार का, जबकि हम लोगों के प्रशासन द्वारा, अंचलाधिकारी द्वारा जो मांग की गया था, सारा पेपर उनके जिला कार्यालय को दे दिया गया है। उसके बाद भी इस तरह का अगर कार्य होता है तो इसके लिए हम लोग संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। ये ज़मीन जो है पूरा पब्लिक का है, दिया हुआ है। वैध हम लोग का रसीद कर रहा है 40 वर्षों से। अगर यह खनन नहीं हुआ तो दूसरा नदी हो जाएगा, जिससे 4, 5, 6, 10 गांव का आवागमन फिर से बाधित हो जाएगा और पुल देने से कोई लाभ नहीं होगा। देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे साथ जो सिखरिया गांव के रहने वाले लोग हैं, इनका साफ तौर पे यह कहना है कि जो अवैध रूप से यहाँ पे फिर से बालू खनन करने की सरकार नीति ला रही है। कहीं ना कहीं ये इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि ये जो रैयत ज़मीन है इस पर भी अब उत्खनन कर एक नई नदी का निर्माण हो जाएगा, जिसे पूर्व में नदी था जिसमें पुल का निर्माण किया जा रहा था, जिससे कई गांवों को लाभ हो सकता था। अब अगर इस जगह पे भी अगर बालू उठाव होता है तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से लोगों को एक पुल का निर्माण के लिए मांग करना पड़ेगा। इन लोगों का कहना है कि वर्षों से मांग था वो पूरा हुआ है और उसके बाद सरकार इस प्रकार की फिर से फैसला ले रही है, जिससे फिर से इन लोगों को समस्या उत्पन्न हो सकती है। देखिए एक और व्यक्ति हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मनोज कुमार दुबे है। हम गवर्नर के पास लिख के दिए हुए हैं बिहार सरकार को कि हमारे नदी में, हमारे ज़मीन में उत्खनन नहीं हो। और यहाँ तक कि जो हम लोगों का कृषि योग्य भूमि था उसमें सरकारी आवास बना करके सारा हम लोगों का रोजी रोटी छीन लिया गया है। यहाँ के सीईओ, यहाँ के जिलाधिकारी लोग, इस पर हम लोग खनन विभाग जितने लोग हैं यहाँ से मिट्टी उठाव करके, बालू नहीं है अब उसके बाद भी वो लोग डिमार्केशन करके यहाँ से मिट्टी उठा करके और बाज़ार में बेचने का काम करते हैं। यहाँ तक कि जो ठेकेदार संवेदक है वो ज़बरदस्ती हमारे सामने, उसका वीडियो क्लिप भी मेरे पास है, जेसीबी लगा करके और मैंने मिट्टी खोदने का काम कर रहा था। फिर हम लोग विरोध किए तो उसको रोका गया। सीओ हैं, खनन पदाधिकारी हैं, जिला पदाधिकारी हैं, टोटल लोगों के चलते, मिली भगत के चलते, सरकार जो यदि लालटेन का है उसके चलते जितना भी है पैदावार ज़मीन को उखाड़ करके सब फेंका जा रहा है। यहाँ तक कि हमारा बगीचा है, बगीचा में से भी उठा लेता है वो मिट्टी। चलिए देखिए यहाँ पे ये लोग, तमाम जो लोग हैं, ये जिला प्रशासन को इसमें दोषी मान रहे हैं। साथ ही साथ संवेदक पर भी आरोप लगा रहे हैं, प्रशासन, जिला प्रशासन पर मिली भगत का आरोप लगा रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह को भी इस बात से अवगत कराया गया। इस मामले को लेकर जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह ने क्या कुछ कहा है हम आपको वो भी सुनाएंगे। साथ ही साथ इन तमाम ग्रामीणों की बात बिहार सरकार तक पहुँचे और इन लोगों की जो मांग है इसे पूरा किया जाए। और इन लोगों का साथ ही यह भी कहना है कि अगर इन लोगों की मांग पूरा नहीं की जाती है तो ये लोग आमरण अनशन पर चले जाएंगे। आप हमारे साथ हर छोटी बड़ी खबर के साथ बने रहें। धन्यवाद। ये मामला बिल्कुल संज्ञान में है और निश्चित रूप से अगर ग्रामीणों की जगह है, ज़मीन है, रैयती ज़मीन है, तो फिर ये कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से लापरवाही हो रही है। अगर उस पर इस तरह का निर्देश दिया गया है, इसके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है और जिस पदाधिकारी ने गलत रिपोर्टिंग की है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई भी होगी।